सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के देश में विस्तार पर विशेष कार्यक्रम। किसी भी बीमारी, किसी भी मर्ज के लिए दवा बेहद जरूरी है, लेकिन ये दवाइयां आम जनमानस को सस्ती दरों पर सुलभता के साथ मिले, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी के तहत जनता को सस्ती कीमतों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस परियोजना के तहत पिछले साल भर में बहुत जबरदस्त तरीके से पीएम जन औषधि केंद्रों का विस्तारीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर इसे सुनिश्चित करते हैं कि आम जनमानस तक दवाइयां सस्ती और सुलभ उपलब्ध हों। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रधानमंत्री का। आयुष्मान के साथ साथ जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम कीमत में दवाइयां दी जा रही है। साथियों, बेहतर आरोग्य का हमारा चौथा कदम है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना। तो हमने देखा कि किस तरीके से आम जनमानस तक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री खुद बहुत ही प्रतिज्ञावान हैं, बहुत ही उत्सुक रहते हैं और समय समय पर इसकी जानकारी भी लेते रहते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के सीईओ रवि दधीच से हमारी संवाददाता दीक्षा सक्सेना ने बात की और पड़ताल की कि किस तरीके से पूरे देश भर में इसका जो विस्तार हुआ है उससे आम जनमानस लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया और साथ ही 18 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीएमबीआई के सीईओ रवि दादीज। श्री दादीज, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है और इससे कैसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। जन औषधि परियोजना देशव्यापी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं और इसके लिए देश में 14,000 से अधिक ऐसी दुकानें हैं जिन्हें जन औषधि केंद्र कहा जाता है और वहां से कोई भी व्यक्ति अपना प्रेस्क्रिप्शन ले जाकर या जो डॉक्टर ने उसे दवाई बताई है, लिखी है, प्रिस्क्राइब की हैं, उन्हें ले जाकर उन दुकानों पर सभी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां, जिनको अंग्रेजी दवाइयों के रूप में सामान्य तौर पर लोग समझते हैं, वो दवाइयां ले सकते हैं और इनकी कीमत बाजार में मिलने वाली वही जो दूसरी ब्रांडेड दवाइयां हैं उनके कंपैरिजन में 50 से 80% तक कम होती है। तो इन दवाइयों के माध्यम से लोग अपनी काफी बचत कर सकते हैं। दादीज जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने 18 ऐसे केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये 18 जगहें किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चुनी गई और क्या ऐसा आगे भी कोई और प्लान है कि और भी कई और जगहें ऐसी चुनी जाएंगी और वहाँ पे जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि देश भर में पहले से ही ये जो हम लगातार जनऔषधि केंद्र खोल रहे हैं, इनकी संख्या 14,000 है और ये एक सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स देवघर में 10,000 में जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। उसके पश्चात अभी कुछ दिन पहले ही एम्स दिल्ली में जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया और ये जो आज 18 जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं, ये हमने इंडियन रेलवेज के साथ सहयोग करते हुए जो 18 स्टेशंस हैं उनके सर्कुलेशन एरिया या उनके आउटर पेरिफेरी या बाहरी क्षेत्र में इन दुकानों को खोला है। पहले ही ऐसे 50 जनऔषधि केंद्र रेलवे स्टेशन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और दूसरी श्रेणी में 61 ऐसे जनऔषधि केंद्र खोलने की योजना है। उसमें से 18 को आज खोला गया है जो देश के विभिन्न राज्यों को, जिसमें गुजरात, त्रिपुरा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये सभी राज्य इसमें कुछ चुनिंदा स्टेशंस पर इनको ऐड किया गया है, इन दुकानों को खोल के। और भविष्य में भी इसके आगे जो हमें 61 केंद्रों को खोलने के लिए रेलवे से जो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। 18 उसी का एक हिस्सा है। श्री दधीच जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें कि 61 में से 18 आज खुल गए, जो बाकी राज्य हैं उनका अगर आप नाम हमारे साथ साझा कर सकें। हाँ, नहीं, वो काफी बड़ा नंबर है। 43 ऐसे केंद्र और खुलने हैं, और जैसा मैंने बताया कि ये पहले के 50 और बाद के 61 मिला के लगभग 110 जगह पर ऐसे जनऔषधि केंद्र खोले जाएंगे। मैं श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहूंगा कि केवल रेलवे स्टेशन पर खुले जनऔषधि केंद्रों पर जाने की ही अलग से आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिस शहर में, कस्बे में रहता है, वो अपने नियरेस्ट जनऔषधि केंद्र को सर्च कर सकता है, गूगल के माध्यम से भी कर सकता है, और एक जनऔषधि ऐप है, उसके माध्यम से भी उसकी लोकेशन और उसका फोन नंबर और एड्रेस जान सकता है। और सभी जगह एक ही प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होती हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि इन्हीं केंद्रों पर ही जाया जाए। जो आपके घर के नियरेस्ट उसमें एग्जिस्ट करता हो, जो जनऔषधि केंद्र, वहां पर जाकर, और एक बड़ी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की, जिसमें से लगभग 2000 प्रकार की दवाइयां मिलते हैं, तो लोग कहीं से भी ले सकते हैं इसको। सभी जगह एक ही सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के माध्यम से सिमिलर क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट। जन औषधि केंद्रों पे दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए क्या प्रक्रिया है, किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? तो ये जैसे हम सामान्य मेडिकल स्टोर पे जाते हैं अपनी जरूरत की दवाइयों को लेने के लिए, उसी प्रकार से जनऔषधि केंद्रों पर अपना प्रेस्क्रिप्शन केवल लेके जाना है। और जब जो व्यक्ति ये चाहे कि उसको दवाइयों को सस्ती कीमत में प्राप्त करना है, तो वो जनऔषधि केंद्र पर एक बार अवश्य जाए, अपने आसपास के क्षेत्र में उसको ढूंढे और उस पर अवश्य जाए। पहचान के लिए इन दुकानों का पे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फोटो होता है, जनऔषधि केंद्र नाम लिखा होता है, तो इसकी आसानी से पहचान की जा सकती है। और केवल प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर एक निर्धारित मूल्य देकर, जो कि काफी कम है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई बाजार में मिलने वाली दवाई का यदि सामान्य प्राइस उसका 100 रुपया है, 100 रुपया कीमत है, वो जनऔषधि केंद्र में आपको 12 या 15 रुपए तक में भी मिल जाएगी। तो लोग इस प्रकार से उनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट्स जो हैं, विभिन्न बीमारियों से संबंधित दवाइयों की जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए इन केंद्रों पर जा सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं। सिर्फ बड़े शहरों, दिल्ली और मेट्रो शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का विस्तारीकरण हुआ है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट है, जो बताती है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का विस्तार हुआ है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया है, उनमें छत्तीसगढ़ का बिलासपुर स्टेशन भी शामिल है। बिलासपुर स्टेशन हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यहां से रोजाना करीब 130 यात्री ट्रेनें गुजरती हैं। इस स्टेशन पर प्रतिदिन करीब 1 लाख यात्रियों की आवाजाही होती है। स्टेशन परिसर में आज से शुरू हुए जन औषधि केंद्र में उच्च गुणवत्ता की दवाइयां जेनेरिक रूप में उपलब्ध होंगी, जो ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50 से 90% तक कम कीमत पर मिलेंगी। रेलवे स्टेशन परिसर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से यात्रियों के साथ साथ स्थानीय जनता को भी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनके पास दवाइयां खरीदने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का फायदा उठाया है, अपनी बीमारियां दूर भगाई हैं, सस्ती दरों पर सही दवाइयां प्राप्त की हैं। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री की पहल से पूरे देश में, यहां तक कि रेलगाड़ियों में, रेलवे स्टेशनों पर भी आप अगर हैं तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दरों पर सही दवाइयां सुलभ तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संवाददाता दीक्षा सक्सेना ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के सीईओ रवि दधीच से बातचीत की है। आइए उसका शेष अंश सुनते हैं। जन औषधि केंद्रों पे सामान्य दुकानों से थोड़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, तो इसमें दवाइयों की गुणवत्ता को कैसे इंश्योर किया जाता है? तो जैसा मैंने कहा कि दवाइयों की कीमत कम है, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है, क्योंकि ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं। इनका एक निर्धारित प्रक्रिया है। तो हम जो भी सब दवाइयाँ प्रोक्योर करते हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनीज, यानी जो कि बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये केवल उन्हीं से ली जाती हैं।
सभी दवाइयों को हमारे वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में रिसीव करने के बाद या प्राप्त करने के बाद उनकी दोबारा जांच की जाती है और उनके क्वालिटी सर्टिफिकेशन की पूरी जांच होने के बाद ही उनको इन दुकानों पर भेजा जाता है। तो हम स्वयं इस बात के लिए काफी जागरूक हैं कि इन दवाइयों की क्वालिटी बहुत ही उत्तम हो और लोगों को ये उतना फायदा दें जो कि कोई ब्रांडेड दवाई किसी प्रकार से किसी मरीज को फायदा देती है। और क्योंकि ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देश में पहले इसका लक्ष्य 10,000 केंद्रों का था, उसको बढ़ाकर 25,000 केंद्रों तक हमें पहुंचाना है। ये नया लक्ष्य है और हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और अभी वर्तमान में ऐसे 14,000 केंद्र देश के सभी जिलों में ये जन औषधि केंद्र उपलब्ध हैं, जहां से लोग जाकर अपनी जरूरत की दवाइयां अच्छी क्वालिटी के भरोसे के साथ प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक और जिज्ञासा है कि रेलवे स्टेशन पे खोलने का क्या कोई खास कारण रहा है? जी, हम कोशिश करते हैं कि जहां लोगों का फुटफॉल अधिक हो वहां पर इन दुकानों को खोला जाए। मार्केट एरिया में, रेजिडेंशियल एरियाज में, हॉस्पिटल्स की विसिनिटी में, आसपास में। और इसी श्रेणी में जब ये विचार आया कि रेलवे स्टेशन पे काफी लोग ट्रैवल करते हैं तो वो रेलवे में ट्रैवल करने से पहले भी अपनी दवाइयां खरीद सकते हैं या नियर बाय सिटीजन्स रेलवे के सराउंडिंग एरियाज से जो रहने वाले हैं उनके आसपास में भी रेलवे ने अपनी तरफ से जगह उपलब्ध कराई है। तो इन दुकानों को खोलने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से एक अलग पहचान वाली दुकानें एस्टेब्लिश की गई हैं कि जो पैसेंजर्स हों उनके लिए भी और बाकी सिटीजन्स जिस टाउन में, जिस सिटी में ये जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। इस विचार के साथ ही रेलवे के साथ हमने टाई अप करके इसको आगे बढ़ाया है। मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जन औषधि केंद्रों का भारतीय दवा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा उद्देश्य भारतीय दवा उद्योग पे असर डालने का नहीं है। इसका उद्देश्य लोगों को कम कीमत पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं और एक गुणवत्ता के सर्टिफिकेशन के साथ। तो देश के नागरिकों के पिछले 10 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं इन दवाइयों को लेने से और हर जिले में इसकी उपलब्धता होने से लोगों को जो रेगुलर दवाइयों की जरूरत पड़ती थी वो अपना व्यक्तिगत खर्चा बचा पाए हैं। जो जिस व्यक्ति का सामान्य खर्चा या अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए रेगुलरली दवाइयों का खर्चा होता है जो 3 या 4 या 5,000 रुपए महीना होता है, वो जन औषधि की दवाइयां उपयोग करने से 500 से 1,000 रुपए के बीच में आ जाएगा और लोग उस पैसे को अपना न्यूट्रिशन या और किसी उपयोग में ला सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य देश की सेवा करना है, लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराना है जिसमें कि भारत सरकार का पूरा सहयोग है। श्री दाधीच, आपने अपना बहुमूल्य समय आकाशवाणी के लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा आइडिया प्रधानमंत्री का कि देश के जनमानस को, गरीब से गरीब लोगों को, दूर दराज के क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों को दवाइयां सस्ती मिलें, सही दवाइयां मिलें, नकली नहीं मिलें और उन तक उनकी पहुंच जो हो वो बहुत सुलभ हो। इसके लिए भारतीय जन औषधि परियोजना चलाई और ये परियोजना आज बहुत सफल हो रही है और आने वाले समय में इसका जबरदस्त तरीके से और विस्तार हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के देश में विस्तार पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में